रमेश, माँ की तबीयत ठीक नहीं है। उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया है और उनका डायबिटीज भी बढ़ गया है। मैं थोड़े दिन वहाँ रहने चली जाती हूँ ताकि माँ को थोड़े दिन संभाल पाऊँ। यहाँ बच्चों को सुनैना देख लेगी। माँ वहाँ अकेली है, मुझे जल्दी जाना होगा, माया ने पति रमेश से कहा। रमेश बोला, माया, तुम्हारी माँ की तबीयत आए दिन खराब रहने लगी है। तुम कितनी बार सुनैना के जिम्मे बच्चों को छोड़कर जाओगी? इस बार तो माँ भी गुस्सा होगी और तुम तो जानती हो, माँ गुस्सा हो गई तो फिर उन्हें मनाना आसान नहीं है। पिछली बार भी जब तुम मायके अपनी माँ की देखभाल के लिए गई थी तो माँ ने बहुत गुस्सा किया था। वे कह रही थी सुनैना माया की देवरानी है, भला वह बार बार माया के बच्चों को क्यों संभालेगी। माया की माँ की अब उम्र हो चली है तो उनका बीमार रहना लाजमी है। इसका मतलब ये तो नहीं बहू बार बार माँ की देखभाल के लिए मायके चली जाए। माया की माँ को अपने लिए एक आया रख लेनी चाहिए जो उनकी देखभाल कर सके। यूँ मुँह उठाए बार बार बेटी को बुलाना उन्हें शोभा नहीं देता। क्या वे नहीं जानती कि बेटी का अपना घर परिवार है? बेटियां कभी अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सकती। अब बहू का घर यही है, मगर उसे यहाँ से ज़्यादा अपने मायके की परवाह है। तुम्हारी वजह से घर में बवाल हो मैं नहीं चाहता, और तुम्हारे जाने से मेरी दिनचर्या भी खराब होती है, सो अलग। माया बोली, रमेश, तुम तो जानते हो मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। अगर ऐसे समय में मैं माँ के पास न जाऊँगी तो उनकी देखभाल कौन करेगा? कहते हुए रो पड़ी। माया अपने पिता शिवदयाल जी और माँ रमा जी की इकलौती संतान थी। शिवदयाल जी का हार्ट अटैक आने की वजह से अभी 6 महीने पहले ही निधन हो चुका था। शिवदयाल जी के जाने के बाद रमा जी अकेली रह गई थीं। शिवदयाल जी थे तो रमा जी की देखभाल कर लिया करते थे, मगर शिवदयाल जी के परलोक सिधारने के बाद 1 साल से रमा जी ज़्यादा बीमार रहने लगी थीं। माया हर महीने मायके आती और माँ के पास 4-5 दिन गुजार कर जाती ताकि माँ की देखभाल भी कर सके और माँ का अकेलापन भी दूर कर सके। पिछले महीने जब माया मायके गई थी तो रमा जी माया से बोली, बेटा, तेरी सास कहीं तेरे बार बार मायके आने से नाराज़ न हो जाएं। तू मेरी वजह से परेशान मत हुआ कर और यूँ हर महीने मायके मत आया कर। अब यह बची खुची ज़िंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी। तेरा भी भरा पूरा परिवार है। तेरी ससुराल की जिम्मेदारियाँ मैं भली भांति जानती हूँ। तू मेरे पीछे वक्त न जाया कर। माँ, ससुराल में जिम्मेदारियाँ हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं मायके का फ़र्ज़ भूल जाऊँ। आपने मुझे इतने सालों पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि आज मैं मेरा परिवार बखूबी संभाल पाती हूँ। आप मेरी जन्मदाता हो माँ, आप तो मेरे लिए सर्वोपरि हो, और अब जब बुढ़ापे में आपको मेरी ज़रूरत सबसे ज़्यादा है, तब मैं अपने फ़र्ज से कैसे मुंह मोड़ सकती हूँ। रमा जी भी भली भांति जानती थी कि अब इस उम्र में माया ही उनका सहारा है। आज फ़ोन पर रमा जी की आवाज़ भी बराबर नहीं निकल पा रही थी। उन्हें चक्कर आ रहे थे। माया हर रोज़ सुबह और शाम एक फ़ोन अपनी माँ को करती थी ताकि माँ का हाल जान सके, लेकिन आज रमा जी फ़ोन पर बराबर जवाब नहीं दे पाई तो माया समझ गई कि माँ की तबीयत ज़्यादा ख़राब है।
इसीलिए माया मायके जाना चाहती थी, मगर हर बार अपने बच्चों को छोड़कर जाने से पहले उसे अपनी देवरानी सुनैना को सब कुछ बताना होता था और सास कौशल्या जी और पति रमेश से मायके जाने की अनुमति लेनी होती थी। आज भी जब माया ने देवरानी सुनैना को माँ की तबीयत के बारे में बताया तो सुनैना बोली, भाभी आप बेफिक्र होकर जाओ, आपकी माँ वहाँ अकेली हैं, यहाँ तो मैं और माँ जी दोनों हैं और बच्चों को भी मैं संभाल लूँगी। ऐसे समय में घर के लोग ही तो काम आते हैं। सुनैना के ये शब्द हर बार माया को तसल्ली दे जाते और वो यहाँ की चिंता छोड़ मायके जा पाती थी। सास कौशल्या जी से माया को ज़्यादा उम्मीद न थी। कौशल्या जी तो पिछली बार भी माया के मायके जाने के नाम पर तुनक कर बोली थी, बहू माँ के मोह में यहाँ पति और अपने ससुराल वालों को मत भूल जाना। बार बार मायके जाना शोभा नहीं देता। और माया के मायके जाने के बाद रमेश को माया के लिए 10 बातें सुना दी थी और रमेश को माया के खिलाफ इतना भड़का दिया था कि रमेश भी अब की बार माया को मायके जाने नहीं देना चाहता था। यही वजह थी कि इस बार माया को मायके जाने में डर लग रहा था, लेकिन रह रहकर माया को अपनी माँ की याद भी आ रही थी। माया के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। माया ने जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर सास कौशल्या जी से बात करने की सोची। माँ जी, माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, माँ अकेले कैसे सब कुछ मैनेज करेगी, तो मैं माँ के पास हो आती हूँ, 2-4 दिन में लौट आऊँगी। कौशल्या जी को यह बात सुनते ही गुस्सा आ गया। कौशल्या जी झुंझलाते हुए बोली, तुम दोनों माँ बेटी ने हर महीने का ड्रामा लगा रखा है। हर महीने तुम्हारी माँ कैसे बीमार पड़ जाती है। बेटी को बुलाने का अच्छा बहाना खोजा है, कहीं मायके जाकर आराम करने का ये नया तरीका तो नहीं ढूंढ लिया तुम। माँ बेटी ने। माया यह सुनकर रोते हुए बोली, माँ जी, आप तो अच्छे से जानती हैं मैं कभी काम से जी नहीं चुराती। आप एक काम बोलती हैं तो मैं 10 काम कर देती हूँ। और मेरी माँ ने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए कि मैं झूठ बोलकर काम से जी चुराऊँ, मगर मेरी माँ को सचमुच मेरी ज़रूरत है। कौशल्या जी बोली, बहू ये रोने का ड्रामा तुम अपनी माँ के पास ही करो। हर बार ये मगरमच्छ के आंसू दिखाकर तुम मायके चली जाती हो। इस बार कान खोल कर सुन लो, तुम्हें मायके जाना है ना, तो आखिरी बार इजाज़त देती हूँ, मगर अब अगली बार न देने वाली, इसलिए इस बार ही सब काम निपटा कर आना। अगर तुम्हारी माँ इतनी ही बीमार रहती हैं तो उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ दो, ताकि तुम्हारी हर महीने की समस्या ख़त्म हो जाए, क्योंकि यहाँ हर बार यह नाटक नहीं चलेगा। माया बोली, जी माँ जी, इस बार क्या करना है ये मैं देख लूँगी। माया ने जल्दी जल्दी अपना सामान बांधा और अपने मायके चल दी। माया का मायका ससुराल से 2 घंटे की दूरी पर था। रास्ते में माया के कानों में कौशल्या जी का एक एक शब्द गूंज रहा था और वह सोचने लगी, कितना आसान है सासू माँ के लिए ये कहना कि अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ दो, मगर भला मेरे ज़िंदा होते हुए मेरी माँ को वृद्धाश्रम क्यों छोड़ूं? अपने साथ क्यों नहीं रख सकती? क्या बेटी का अपने माँ के प्रति कोई फ़र्ज़ नहीं? शादी हो गई तो मतलब वो मायका भूल जाए, माँ बाप को भूल जाए। उतने में बस कंडक्टर की आवाज़
माया के कानों में गूंजी। माया के मायके का शहर आ चुका था। जब माया मायके पहुंची तो देख माँ सोई हुई थी, बिल्कुल निढाल सी, अकेली। माया बोली, माँ तुमने दवाई खाई? माया को देखकर रमा जी की जान में जान आ गई। रमा जी बोली, बेटा कब से राह देख रही थी तुम्हारी। माँ मैं भी जल्दी ही आना चाहती थी, मगर आप तो जानती हैं ससुराल की जिम्मेदारियाँ ख़त्म ही नहीं होती। चलिए हम डॉक्टर के पास जाकर आते हैं, कहकर माया रमा जी को डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने सारा चेकअप करने के बाद माया से कहा, रमा जी का अकेले रहना अब ठीक नहीं है। इनका ब्लड प्रेशर इस बार इतना बढ़ गया था कि इन्हें पैरालिसिस का अटैक भी आ सकता था। तुम्हें इनका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अब कोई भी एक इंसान इनके आसपास होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो इनका ध्यान रख सके। माया घर आकर मंदिर में बैठकर बोली, हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहा है तू। कैसे दो राहे पर आकर खड़ी हो गई हूँ मैं। एक तरफ ससुराल की बेड़ियाँ और दूसरी तरफ मेरी जन्मदाता मेरी माँ। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक तरफ माया के आगे रमेश और सास कौशल्या जी की कड़वी बातें थीं और दूसरी तरफ जन्म देने वाली माँ। माया ने सोच लिया था उसे क्या करना है। अगर ऐसे हालातों में उसे किसी एक को चुनना पड़ा तो वो क्या करेगी। मायके आए माया को अभी 3 दिन हुए ही थे कि रमेश का फ़ोन आ गया। वो बोला, माया तुम 3 दिन बोलकर गई थी और आज 3 दिन हो गए, कब वापस आ रही हो। यहाँ माँ गुस्सा कर रही हैं। माँ कह रही थी इस बार तुम कोई बड़ा फैसला लेकर ही लौटोगी, ताकि हम सभी को हर महीने की तकलीफ़ से छुटकारा मिले। रमेश, माँ का ब्लड प्रेशर इस बार बहुत बढ़ गया था। अब माँ को अकेला छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि इस बार मैं मेरी माँ को अपने साथ वहाँ लेकर आ रही हूँ, ताकि मैं ससुराल की जिम्मेदारियाँ भी निभा पाऊँ और अपनी माँ का भी ध्यान रख पाऊँ। रमेश बोला, कैसी पागलों जैसी बात कर रही हो माया। तुमने माँ की अनुमति ले ली क्या, जो तुम अपनी माँ को यहाँ ला रही हो। माँ को पता चला तो वो गुस्सा हो जाएंगी। रमेश, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माँ जी को जो बोलना है बोलने दो, मगर इस बार मेरा यह आखिरी फ़ैसला है। कौशल्या जी बेटे की सारी बात सुन चुकी थी। उन्होंने रमेश से फ़ोन मांगा। रमेश ने फ़ोन कौशल्या जी को पकड़ा दिया तो कौशल्या जी बोली, बहू अपनी माँ को यहाँ लाना चाहती हो तुम जानती भी हो समाज क्या कहेगा। हमारी बदनामी होगी सो अलग। भला लड़की की माँ उसके ससुराल में कैसे रह सकती है। मुझे लगा था तुम समझदार हो, अपनी माँ के हित के लिए कोई ऐसा फैसला लोगी जिससे तुम्हारे ससुराल में भी कोई परेशानी न आए और तुम्हारी माँ का भी जीवन सुखमय बने। मगर तुम तो अपनी माँ को यहाँ लाने की बात कर रही हो। पहले से यहाँ हम इतने लोग हैं और भला बेटियों की माएँ ससुराल में शोभा देती हैं क्या। आज माया चुप रहने वाली नहीं थी, बोली, माँ जी, शादीशुदा बेटी मायके में अपनी माँ की सेवा करते शोभा नहीं देती। बेटी की माँ अकेली और बीमार होने के बावजूद वह बेटी के ससुराल में शोभा नहीं देती तो शोभा देता क्या है, वो भी बता दीजिए। माँ जी, जब 2 बहुएं अलग अलग परिवार से होने के बावजूद भी एक ही घर में रह सकती हैं तो 2 माएँ क्यों नहीं रह सकती।
मैं जितना सह रही हूँ उतना आपने मुझे कठपुतली बनाकर रख दिया है। मेरी अपनी माँ की ख़राब तबीयत होने के बावजूद मुझे हर पल आपसे और रमेश से इजाज़त लेनी पड़ती है, और आप इजाज़त देती हैं तब कहीं जाकर मुझे मायके आने को मिलता है। मैं भी इन बेड़ियों से आज़ाद होना चाहती हूँ ताकि मैं अपनी माँ के प्रति मेरे अधूरे फ़र्ज़ को निभा पाऊँ। माँ जी, एक माता पिता बड़े अरमानों से अपनी बेटी का हाथ एक लड़के के हाथ में सौंपते हैं। वे चाहते हैं कि उसे वो लड़का और उसके घर वाले बहुत प्यार दें ताकि उसे कभी मायके की याद ना सताए, मगर वे बेचारे कहाँ जानते हैं कि ससुराल वाले उनकी बेटी को पल पल का मोहताज बना देते हैं। मायके आने पर ही रोक टोक लगा देते हैं। ऐसे हक जताते हैं जैसे वो इंसान नहीं कोई सामान हो जिसे वो खरीद कर लाए हों, और अब बहू को वही सब कुछ करना होगा जो वे चाहते हैं। बहू की अपनी इच्छाएं भावनाएं सभी के परे बस उस पर अपनी इच्छाएं थोप देते हैं। चाहे बहू की इच्छा हो या ना हो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उन्हें तो बस छाती ठोक कर हक जमाना आता है कि हम ससुराल वाले हैं। यह जवाब सुनकर कौशल्या जी के होंठ सिल गए। वे कुछ बोलती उससे पहले माया फिर बोली, और अगर आपको अब भी ऐतराज़ है तो मैं मेरी माँ की सेवा करने के लिए हमेशा के लिए यहीं मायके में रह जाती हूँ और मेरे बच्चों को भी यहीं ले आती हूँ ताकि आप लोगों को बच्चों का भी टेंशन ना हो। कौशल्या जी बोली, पागल मत बनो माया, रमेश का क्या होगा? क्या मैं इसी दिन के लिए तुमको बहू बनाकर लाई थी ताकि आगे जाकर तुम मेरे बेटे को ही अकेला कर दो? जो पति मेरी माँ और उनकी माँ में फ़र्क समझता हो, ऐसे पति के साथ रहकर क्या फ़ायदा? जब एक बेटी बहू बनती है तो वो अपने फ़र्ज़ बखूबी निभाती है, मगर जब एक बेटा दामाद बनता है तो क्या उसका कोई फ़र्ज़ नहीं? सिर्फ़ अपनी माँ की ही हाँ में हाँ मिलाना सिर्फ़ यही बेटे का फ़र्ज़ होता है। क्या रमेश की आँखों पर पट्टी लगी है? क्या वह सही गलत नहीं देख सकता? इतने सालों से अगर रमेश अब तक मेरी भावनाएं नहीं समझ सकते तो मैं भला क्यों उनके बारे में सोचूं? मैं भी थक गई हूँ सभी के इशारों पर नाचते नाचते। अब मुझसे यह सब और नहीं होगा। फ़ोन स्पीकर पर था। रमेश भी सब सुन चुका था। वह बोला, माया, तुम कल ही अपनी माँ को लेकर आ जाओ। अभी उन्हें हमारी ज़रूरत है, बाकी सारा इंतज़ाम मैं करवा दूँगा। माया, मुझे माफ़ कर दो। तुम्हारी माँ ने मुझे हमेशा अपने बेटे जैसा मान सम्मान और प्यार दिया, मगर मैंने अपनी माँ की बातों में आकर तुम्हारी माँ का हमेशा अपमान किया। मगर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब आगे से कहीं ऐसी नहीं होगी। तुम्हारी माँ और मेरी माँ में मैं कोई फ़र्क नहीं समझूंगा। माया दूसरे दिन अपनी माँ को लेकर अपने ससुराल पहुँची। वहाँ जाकर देखा तो रमेश ने बगल वाला कमरा माँ के रहने के लिए साफ करवा दिया था। माया को पहली बार आज खुशी हुई थी। रमेश ने उसकी माँ के लिए कुछ तो किया। माया अपनी माँ को कमरे में बैठाकर ससुराल की जिम्मेदारियों में लग गई और माँ का भी समय समय पर आकर ध्यान रखने लगी। कितनी सुहानी सुबह थी वो जब माया अपने मायके के फ़र्ज़ और ससुराल की जिम्मेदारियाँ दोनों साथ में निभा पा रही थी। दोस्तों, एक औरत आखिर चाहती ही क्या है? बस इतना ही कि वह ससुराल की जिम्मेदारियों के साथ साथ मायके का फ़र्ज़ भी निभा सके और
उसका पति और ससुराल वाले उसके इस फैसले में हमेशा उसका साथ दें। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।